can do it myself. थोड़ा आलसी हूँ मैं। अच्छा, तो क्या करते हैं आप, कैसे बीत रही है जिंदगी इन दिनों? तो सर मैं खा रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, सो रहा हूँ, दोबारा खा रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, सो रहा हूँ, यही लाइफ है अभी फिलहाल। और जितना हो सके मैं सोशल मीडिया को यूज कर रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ टू हेल्प पीपल express what the government has been expressing to us and sort of help them out in any way I can, and spread the message to my fans and supporters. यस, आपके फैंस तो अनगिनत है, तो मेरे ख्याल से अगर आप ये काम कर रहे हैं तो बहुत ही नेक काम है, क्योंकि इस वक्त सबके हेल्प की जरूरत है। मेरे ख्याल से हर इंसान कंट्रीब्यूट कर सकता है। बिल्कुल सर, आई थिंक ईच वन ऑफ अस आर एज पावरफुल एज द अदर। सबके पास वो पावर है, शक्ति है टू मेक अ डिफरेंस। सो या it's in a way it's a very educating self empowering phase we are going through right now. बिल्कुल आपने इतना वक्त एक साथ घर में हीरो बनने के बाद कभी नहीं बिताया होगा? नहीं सर, नहीं। इनफैक्ट मैं हमेशा मतलब प्रे करता था कि यार 1-2 दिन आराम मिलना चाहिए मुझे, यार प्लीज भगवान मुझे थोड़ा आराम दो। आई थिंक भगवान ने आखिर सुन लिया, पर अभी मैं कंप्लेन कर रहा हूँ यार मुझे काम करना है। भगवान ने आपकी ज्यादा ही सुन ली। जी, भगवान ने आपको ज्यादा ही सुन ली। बिल्कुल। आपने कहा कि मैं खाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, सोता हूँ। अगर मैं परसेंटेज वाइज पूछूं, इन तीनों काम में आपका परसेंटेज वाइज कितना वक्त जाता है? खाने में कितना वक्त, एक्सरसाइज करने में कितना वक्त और सोने में कितना वक्त? वेल आई थिंक एक्सरसाइज में सुबह और शाम दोनों टाइम करता हूँ, तो आई थिंक 2-2 घंटे, 2 hours in the morning और 2 घंटे शाम में। एंड बाकी आई एम नॉट दैट स्ट्रिक्ट विद माय डाइट राइट नाउ, क्योंकि शूटिंग तो फिलहाल नहीं हो रही है, तो मन में जो भी आए मैं व्हाटएवर आई फील लाइक ईटिंग एट द मोमेंट आई ईट। तो ऐसा नहीं कि मैं स्ट्रिक्ट डाइट पे हूँ फिलहाल, तो आई ईट व्हेनेवर आई वांट, व्हाटएवर आई वांट। और स्लीप की बात करें तो आई स्लीप अप टू 10 hours a day now. My body is catching up on a lot of sleep, जो मैंने मिस किया इतने साल। तो यार वैसे काम के वक्त आप कितने घंटे सोते थे? फिर भी मैं सर कोशिश करता हूँ 8 hours सोने के लिए। 10 घंटे तो लग्जरी हो गई अब। जी बिल्कुल 2 hours एक्स्ट्रा मिल रहा है मुझे। आप कह रहे थे कि मैं जो मन देखो सर, मैं I have a massive sweet tooth. चॉकलेट से लेकर आइसक्रीम से लेकर मिठाई, पेड़े, just about anything sweet I crave. अच्छा, और ये सैक्रिफाइस करना पड़ता होगा जब शूटिंग्स चलती हैं? बिल्कुल, मुझे बहुत कम मौका मिलता है टू चीट ऑन माय डाइट, खासकर क्योंकि जितने भी किरदारे मैंने निभाया है आज तक, it's all been very action oriented, very physical, and have to show my skin quite a bit, so I think यही कारण है कि मैं year round काफी strict रहता हूँ अपने डाइट के साथ। करेक्ट। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, टाइगर को भी नहीं पता कि ये बात मुझे पता है, तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि एक बर्थडे, मेरे ख्याल से लेटेस्ट बर्थडे जो टाइगर श्रॉफ की गई, उनके सेट पर मनाई गई, एक बहुत बड़ा केक लाया गया, प्रोड्यूसर ने अरेंज किया था, और टाइगर ने वो केक काटा। सभी ने केक का टुकड़ा, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़े खाए, टाइगर ने उस केक को टेस्ट भी नहीं किया। Am I right, टाइगर? You're absolutely right. उस वक्त बागी 3 की शूटिंग चल रही थी, तो I couldn't afford to have it. So you're right, yeah. तो टेस्ट भी नहीं किया? सर मैंने एक उसका खुशबू लिया सर, स्मेल किया उसको। खुशबू से लोग वेट नहीं पुट ऑन करते हैं, करेक्ट? और उससे संतुष्टि भी मिला मुझे सर। इतना सैक्रिफाइस करना पड़ता है आप लोगों को, कभी ऐसे लगता है कि ये किस इंडस्ट्री में हूँ मैं, जहाँ पर मैं मन से खा भी नहीं सकता हूँ? अगर नहीं सर, क्योंकि आखिर में इन रिटर्न हम लोगों को जो मिलता है आप सबके प्यार से, जितने भी फैंस हैं, जितने भी चाहने वाले हैं सारे आर्टिस्ट के, आई थिंक
it all is for them at the end of the day, and you know the love, the appreciation that we get from them is उससे पेट भर जाता है सर. तो you can say that. उससे पेट भर जाता है. टाइगर, जब आपको मी टाइम मिलता है, जो कि इन दिनों मिल रहा है, पिछले 10, 12, 15 दिनों से सबके पास मी टाइम बहुत ज्यादा है, इनफैक्ट 15 दिनों से ज्यादा, क्योंकि शूटिंग्स तो 15, 16 मार्च से बंद हो गई थी. तो इस मी टाइम में इंट्रोस्पेक्शन जरूर किया जाता है. आपने कुछ इंट्रोस्पेक्शन किया और इंट्रोस्पेक्शन की फाइंडिंग्स क्या रही? कर रहा हूँ काफी फिलहाल भी. थिंकिंग अबाउट फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, थिंकिंग अबाउट मेनली सर, हकीकत ये है कि मैं प्रोफेशनली बहुत सोचता हूँ अपने काम के बारे में, काम को लेकर खासकर बहुत सोचता हूँ. तो just the approach, the lineup of my films that I have right now, you know, what I've done in the past, what was the critique that I got, what was the maximum feedback I got, how to better myself. तो उनसे काफी इंस्पायर हूँ मैं, काफी मोटिवेटेड हूँ इस वक्त टू यू नो अप्लाई ऑल दैट क्रिटिक फ्रॉम द पास्ट एंड प्रेजेंट. आपको जो रिव्यूअर्स होते हैं, उनके रिव्यूज में दिलचस्पी रहती है और आप अफेक्ट होते हैं उन रिव्यूज से या नहीं? बिल्कुल. Reviewers enemies, not calling the reviewers enemies or you know people who have anything good or negative to say about me, but there's a learning in everything. और मैं जानता हूँ कि you know a lot of the criticism I get is constructive. तो उस चीज को मैं अप्लाई कैसे करूँ, you know, अगर कोमल सर फॉर एग्जांपल मेरे बारे में कुछ बोल रहे, मेरी परफॉर्मेंस को लेकर कुछ बोल रहे, या एक एक्शन सीक्वेंस के बारे में कुछ बोल रहे, या कहानी के बारे में कुछ बोल रहे, I would love to take all of that into consideration and apply it to my future. You know, because at the end of the day, बहुत ही मुश्किल है to make everybody happy, but I want to reach the maximum amount of people in my lifetime and touch as many of them as possible, and you know, stir some emotion within each one of them. टाइगर, आप लॉकडाउन हुआ जब से आप अपने घर से बाहर निकले हैं, बिल्डिंग से बाहर निकले हैं, कुछ खरीदने, कुछ करने बाहर निकले हैं, कि घर से भी बाहर नहीं निकले हैं? नहीं, मैं कभी कभी निकलता हूँ सर इमरजेंसी में, खासकर अगर घर के राशन खरीदने पड़ते हैं या यू नो कोई एसेंशियल्स खरीदने पड़ते हैं मुझे, खासकर क्योंकि इस वक्त मेरे घर में कोई हेल्पर्स भी नहीं है. तो मैं मम्मी को हेल्प कर रहा हूँ. डैड भी पुणे में इस वक्त वो फार्म हाउस में है. अच्छा, मुझे ये पता करना है कि एक ए लिस्ट स्टार के घर में इमरजेंसी सिचुएशन क्या होता है? क्या होता है? You know, we are like any other people. Thank you very much though for thinking of me as an A-lister. But नहीं, I think you know, फिलहाल you know, I'm just trying to stock up on as much foods and all and essentials. और ज़्यादा complicated चीजें नहीं खरीद रहा हूँ, क्योंकि I'm not a very good cook and neither is my mother. तो ज़्यादातर हम लोग eggs पे stock up करते हैं, या juices and anything ready made, जो ज़्यादा effort डालने की जरूरत नहीं. आपकी सिस्टर बॉम्बे से बाहर थी, मुंबई से बाहर थी, कृष्णा, वो सुरक्षित आ गई है? बिल्कुल बिल्कुल वो घर पे ही है. बिल्कुल वो घर पे ही है, और एक दूसरे के साथ काफी वक्त भी गुजारे. तो you know, it's been a while since we spent so much time together. और झगड़े होते हैं भाई बहन में कि आप वो एज नहीं? I think झगड़े तो होते ही रहेंगे बुढ़ापे तक शायद. We are just like that as siblings. Yeah. और बातचीत, फोन पर बातचीत, आप एक्चुअली फोन पर्सन है या फोन पर्सन नहीं है? मैं फोन पर्सन फिलहाल हूँ, क्योंकि मेरे फोन पे you know, I get to access my social media and you know interact as much as possible with my fans now.
खासकर क्योंकि जब भी मैं शूटिंग करता हूँ या मैं बिजी हूँ काम में, मुझे ज्यादा मौका नहीं मिलता है अपने फैंस के साथ गुफ्तगू या बातचीत करने को। तो अभी मौका मिल रहा है तो मैं उसको पूरा कैपिटलाइज कर रहा हूँ। और फिल्म इंडस्ट्री के दोस्तों के साथ आप रेगुलर टच में रहते हैं या ऐसा मतलब नॉन प्रोफेशनल चीजें मैं करूं? एक्चुअली मैं इस वक्त मेरे जो गुरु है साजिद नडियाडवाला और मेरा जो डायरेक्टर है मेरी अगली फिल्म की अहमद खान सर, तो उनसे काफी बातचीत होती है फ्रॉम द इंडस्ट्री, खासकर क्योंकि वी आर डिस्कसिंग आवर नेक्स्ट फिल्म एंड डूइंग नरेशंस एंड जस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज एंड ऑल। सो एटलीस्ट जब ये बैन लिफ्ट होगा इंडस्ट्री से भी और जब शूटिंग की परमिशन जब मिलेगी, आई थिंक दैट्स व्हेन वी विल विल बी रेडी टू अटैक द फ्लॉर्स। तो जितना हो सके हम लोग रेडी रहने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके को स्टार्स जिनके साथ आपने काम किया होगा पिछली फिल्मों में, उनके साथ आप टच में हैं या उनके साथ बिल्कुल टच में नहीं है इन दिनों? बिल्कुल टच में हूं। इनफैक्ट जस्ट द अदर डे मैंने ऋतिक सर को मैसेज किया क्योंकि वॉर को एक बहुत बड़ा टीआरपी मिला, broke some records for TRP on Star Gold. Congratulations for that. Congratulations. Thank you so much. तो खाली एक congratulatory message किया उनको और सिद्धार्थ आनंद सर को और आदि सर को। तो अच्छा। सिद्धार्थ आनंद और आदि सर के साथ कोई और फिल्म का प्रपोजल चल रहा है, फिल्म की बातें चल रही हैं? तो सिद्धार्थ सर के साथ रैम्बो इज ऑन। उसके अलावा बातचीत तो होती रहती है, we bounce off ideas and I really admire Siddharth sir and like him very much as a director and as a person, so we get along great. Hopefully I get to work with him sometime soon again. तो रैम्बो कब सेट पर जाएगी? अब तो अभी now we can't because of the situation, कुछ final नहीं है सर, depending on his films, on my films, how much they get pushed, उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे। है कि शायद टॉप लेवल एक्टर्स, ए-लिस्ट एक्टर्स एंड टेक्नीशियंस को पे कट्स लेना पड़ेगा, तो ये बात आप तक पहुंची है? सबसे पहले तो ये पूछूंगा। नहीं, I'm actually just hearing it for the first time. But spoil sport. Yeah. और whatever happens, I think जो हमारे देश के गवर्नमेंट है, I think they know what's best and they will take the best decisions for us. सही बात है। टाइगर, आखिर में एक प्लीज मना मत कीजिएगा, आपने ये कहा ना कि जो मन चाहा मैं तो खड़े रह के खाली आप अपना टी-शर्ट एक्साइटिंग है वो बताइएगा। नहीं सर यार। Oh my God! Thank you. आइसक्रीम पैक्स निकल गए। Thank you, टाइगर, शुक्रिया हमसे बात करने